हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 36 जो कि क्लास 10th के लिए रहेगी। हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की डेट है बच्चों 26 सितंबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हम पिछली वर्कशीट से भी तक कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या लिखा है। राज्य की दृश्य कल्पना कि भाई एक राज्य किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र की कुल को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, कि भाई एक राष्ट्र को इन्होंने चित्र में बताया कि जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक। देखते हैं क्या बताया। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया कि भाई इन्होंने देश को एक नारी के रूप में दिखाया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी को नारी के रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने जो नारी की जो चित्रित किया था एक राष्ट्र को, वो असल में कोई एक महिला नहीं थी। इन्होंने सिर्फ इमेजिन करके एक पिक्चर बना दी और जिससे बताया गया ये हमारा देश का प्रतीक है, ठीक। देखो आगे क्या लिखा है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, ठीक है। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई कि भाई एक राष्ट्र जो है, इन्होंने बता दिया कि भाई एक राष्ट्र को हम एक महिला के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, नारी के रूप में देख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम, कि भाई फ्रांस में एक लोकप्रिय जो ईसाई नाम है क्या है, मारियाना। क्या नाम दिया गया, मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसी का नाम जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी, कि जो फ्रांस में एक महिला का इन्होंने चित्रित बनाया जिसको हम मारियाना कहते हैं, वही चित्र जर्मन राष्ट्र में जर्मेनिया कहलाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद, एक संसद है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, जर्मनी में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में सांख्यिकी संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया, ठीक है। आगे देखो। 18 मई 1948 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुने हुए व्यक्ति थे 831 लोग, उन्होंने संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। आगे देखो क्या लिखा है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। एक चर्च में ये संसद आयोजित की गई जिसका नाम था सेंट पॉल। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, ठीक है। एक संविधान भी बनाया गया। आगे देखो क्या लिखा है। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति को इसकी अध्यक्षता सौंपी जो संसद के अधीन ही काम करेगा। आगे देखो क्या लिखा है। जब प्रतिनिधि ने प्राशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की को पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं को सौंप दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो राजा फेडरिक थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताज पहनने से, और इन्होंने किसको दिया, जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, कि भाई जो इस विरोधी इसके विरोध में खड़े हुए थे उनको इसने सौंप दिया। आगे देखो क्या लिखा है। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो कुलीन वर्ग थे और सेना जो थी उनके बीच में विरोध बढ़ना शुरू हुआ। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया कि भाई ये संसद जो करवाई गई थी तो ये सामाजिक आधार पे कमजोर पड़ गई थी। आगे देखो क्या लिखा है। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मजदूर थे और कामगार थे, इनकी जो मांगे थी उनका विरोध किया गया, जिस कारण से संसद के मध्य वर्गों का जो ग्रुप बना हुआ था संसद में, उन्होंने इनका समर्थन खो दिया और यहाँ पर विद्रोह
शुरू हो गया, तो जिस कारण से यहाँ पर सैनिकों को बुलाया गया भंग करने के लिए, किसको, असेंबली को, जो संसद चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, कि भाई जैसे इन्होंने बताया कि भाई महिलाओं को चित्रित रूप से दिखा करके एक राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया, तो महिलाओं का योगदान बताया गया था कि भाई महिलाएं किस तरह से राष्ट्र में योगदान दे रही थी, राष्ट्रवाद में। देखते हैं किस तरह से दे रही थी। राजनीतिक संगठन का निर्माण कौन कर रहा था, महिलाएं कर रही थी। समाचार पत्रों का प्रकाशन ये भी महिलाएं कर रही थी। मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष ये भी महिलाएं कर रही थी। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा कौन ले रही थी, सभी में महिलाओं का योगदान था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रतीकों का अर्थ, कि भाई प्रतीक जो बनाए गए हैं इनका अर्थ था कुछ। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला जो बताया गया भाई इनके गुण, और दूसरा इनके महत्व। ठीक, देखते हैं क्या है गुण और महत्व। कि भाई जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, कि भाई टूटी हुई बेड़ियाँ हैं, ये प्रतीक है। ठीक, इसका क्या महत्व था, आज़ादी मिलना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। बाज छाप वाला कवच, एक कवच था जिसके ऊपर बाज छपा हुआ था, उसका जो महत्व था क्या था, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, कि भाई शक्ति दिखा रही थी जर्मन समुदाय की। ठीक है, आगे देखो। बलूत पत्तियों का मुकुट, एक मुकुट था पत्तियों का जिसको बताया गया वीरता का प्रतीक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तलवार, एक तलवार है, इसका ये प्रतीक किसका था, मुकाबले की तैयारी का। ठीक है, कि हमें युद्ध लड़ना है तो उसका ये प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये है शांति की चाह, कि भाई हमें शांति चाहिए। ठीक है, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये किसका प्रतीक था, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। ठीक है, उगते सूरज की किरणें, ये प्रतीक बताया एक नए युग की शुरुआत। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं बच्चों इनके क्वेश्चंस, फिर इनके आंसर हम देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करनी है। तीसरा क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रतीक चिन्हों का महत्व लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इनके आंसर किस तरह से हम दे सकते हैं।